अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था ना कि जनरलाइज पावर रूल हमने डिस्कस किया था और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया था। तो वैसे पावर रूल क्या होता है? इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी होता है। लेकिन यहाँ x की जगह कोई फंक्शन हो, उसका पावर n हो, जब तक उसका डेरिवेटिव सामने मौजूद नहीं होगा हम पावर रूल यूज नहीं कर सकते। कोई फंक्शन f(x) है और इसका डेरिवेटिव f' सामने मौजूद है तो ये इक्वल टू होता है f(x) पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस सी के इक्वल होता है। सही है। और इसी तरह आज हम एक और फंक्शन है वो हम देखते हैं, इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी होता है। और जो जनरलाइज पावर रूल है वो उस वक्त अप्लाई होता है जब n इज नॉट इक्वल टू -1 हो। जब n इक्वल टू -1 हो तो ये एल एन एक्स के इक्वल होगा। अब देखिए, हम अभी देखते हैं जनरलाइज लोगरिथमिक रूल। अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरह से इंटीग्रेशन f डैश x डिवाइड बाई एफ एक्स dx है, मीन्स कोई फंक्शन f(x) है, इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो ये इक्वल टू होगा ln f(x) प्लस सी के इक्वल होगा। इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रूफ कर सकते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए आप लेट कर देना यहाँ से u इज इक्वल टू f(x) करना, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में ऐसा होता है ना, जो फंक्शन होता है इसको u लेट करते हैं, जब उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो इसको हम u लेट करते हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया था। यहाँ लेट करना है u इक्वल टू f(x), तो du इक्वल टू होगा f डैश x dx के इक्वल होगा। जब इन वैल्यूज को ऊपर जो ओरिजिनल इक्वेशन है यहाँ पुट करते हैं तो ये होगा इंटीग्रेशन 1/f(x) की जगह u होगा, f डैश x dx जो है वो du के इक्वल होगा। तो 1/u du जो है वो अब ln u प्लस c के इक्वल होगा, क्योंकि 1/x dx ln x होता है। अब x को हमने u में रिप्लेस किया है तो 1/u du ln u प्लस c होगा। अब u की वैल्यू दोबारा यहाँ पे पुट कर देना, जिसको आपने लेट किया था। u की वैल्यू है f(x), तो ये ln f(x) प्लस सी होगा। तो ये आपके पास आंसर होगा। देखें, जनरलाइज सब्स्टिट्यूशन में, जनरलाइज लोगरिथमिक रूल में हमने कहा था कि कोई फंक्शन है 1/f(x), उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो वो ln f(x) के इक्वल होगा। जब यू सब्स्टिट्यूशन से इसको सोल्व करते हैं तो ये भी इसके इक्वल होगा। तो चले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड यू सब्स्टिट्यूशन से। लेट्स सपोज आपके पास कोई एग्जांपल है, इंटीग्रेशन 1/2x माइनस 1, 2x की जगह चले मैं x माइनस 1 लिखता हूँ, x माइनस 1 dx है। तो अब देखें, अब यहाँ 1/x की जगह x माइनस 1 है, एक फंक्शन इन्वॉल्व हुआ है। तो अब x माइनस 1 को हम u सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 होता है जो कि मौजूद है। तो इसको हम लेट करेंगे u इक्वल टू x माइनस 1, du इक्वल टू होगा dx के इक्वल होगा। अब इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देना। इक्वेशन 1 आपके पास होगा इंटीग्रेशन 1/u du के इक्वल होगा, क्योंकि x माइनस 1 u के इक्वल है, dx du के इक्वल है। तो 1/u du ln u प्लस c के इक्वल होगा। अब u की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, जिसको हमने x माइनस 1 लेट किया था, ये होगा ln x माइनस 1 प्लस c होगा। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 dx ln x माइनस 1 प्लस c होगा। और इसी तरह आपके पास फंक्शन इस तरह से होता है कि इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 1 या 2x प्लस 1 dx है। तो पहले आप देखिए इसका डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं, और मैंने ये भी समझा दिया था डेरिवेटिव में कांस्टेंट टर्म हो तो उसका इश्यू नहीं है, कांस्टेंट को डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेरिएबल होना जरूरी है। 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 2 होता है, 2 मौजूद नहीं है तो हम 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप इसको आप लेट कर देना, u इज इक्वल टू 2x प्लस 1 करना, और यहाँ से du होगा, du इक्वल टू 2 dx होगा। सही है। तो यहाँ देखो ओरिजिनल क्वेश्चन में इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूँ। 2x प्लस 1 को u लेट किया, dx जो है वो
होगा यहाँ से du/2 इक्वल टू dx होगा। इन वैल्यूज को आप पुट कर देना। पुट करते हैं तो जो इक्वेशन 1 है वो आपके पास बनेगा इंटीग्रेशन 1/u dx जो है वो du/2 होगा। अब 2 को बाहर ले आए, कांस्टेंट है तो ये 1/2 इंटीग्रेशन 1/u du होगा। ये होगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/u ln u के इक्वल होगा, ये ln u प्लस c के इक्वल होगा। अब u की जो वैल्यू है 2x प्लस 1, इसको दोबारा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, तो ये होगा 1/2 ln 2x प्लस 1 प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर होगा। और इसके अलावा एक और मैं एग्जांपल करता हूँ, इससे थोड़ा सा डिफरेंट जो यूज सब्स्टिट्यूशन से होगा। जैसे इंटीग्रेशन x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। अब आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको यूज सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं कि नहीं, पहले इसका डेरिवेटिव देखना है। जब इसका डेरिवेटिव मौजूद होगा तब आप यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होता है, यानी x तो मौजूद थे, 2 का इश्यू नहीं, वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ना भी हो इश्यू नहीं होता है, तो आप इसको यूज सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। तो जब भी आपने यूज सब्स्टिट्यूशन से करना है तो देखना है उसका डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं। अगर आपके पास फंक्शन ऐसे होता है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 dx, तो ये यूज सब्स्टिट्यूशन से नहीं होता। क्यों? क्योंकि x² प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होता है। 2 ना हो इश्यू नहीं होता, x होना जरूरी है, तो x यहाँ पे नहीं है, नॉमिनेटर में x नहीं है, इसलिए इसको आप यूज सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर सकते। इसका एक डिफरेंट फार्मूला होता है, उसी से कर सकते हैं। तो जब उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होता है। x मौजूद है तो आप लेट कर देना u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से du इक्वल टू 2x होगा, 2x dx होगा, और यहाँ से फर्दर du/2 इक्वल टू x dx के इक्वल होगा। अब इन वैल्यूज को यहाँ ऊपर इसको इक्वेशन 1 नाम देना, इधर पुट करना। पुट करने से आपके पास होगा इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 की जगह u होगा, x dx जो है वो du/2 के इक्वल होगा। और यहाँ से देखो 2 बाहर आएगा, जो होगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/x नहीं u होगा, सॉरी 1/u du के इक्वल होगा। तो ये होगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/u क्या होता है, ln ऑफ u प्लस c होता है। अब दोबारा जो u को लेट किया था वो इधर पुट कर देना, पुट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर देना। जब इधर पुट करते हैं तो ये आपके पास होगा इंटीग्रेशन x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू होगा 1/2 ln x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c के इक्वल होगा। इस तरह से आप लोग इसका जनरलाइज लोगरिथमिक रूल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई थिंक इतना काफ़ी है, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।